हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है आखिर हाउसवाइफ को घर में काम ही क्या रहता है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत दिनों से बनाना चाह रही थी। मेरी ये वीडियो मिसेज मूवी से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठकर ही मेरा सारा काम समय पर हो पाता है। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला काम सुबह उठते ही प्लांट में पानी देना रहता है। हालांकि मुझे कहा जाता है कि तुम प्लांट में पानी देती ही नहीं। अगर मैं प्लांट में पानी ना देती तो आज ये प्लांट सारे सूख चुके होते। वैसे तो मैं हफ्ते में 3 से 4 बार कपड़े धोती हूँ, पर उसमें भी किसी एक का एक भी कपड़ा ना मिले तो सारी गलती हाउसवाइफ की ही हो जाती है। किसी को हमारी ये मेहनत नहीं दिखती कि हम कपड़ों को पहले धोते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, वाइट कपड़े अलग धोते हैं और कलर वाले कपड़ों को धूप से जल्दी उतार के लाते हैं। और भी बहुत काम ऐसे होते हैं जो घर में किसी को नहीं दिखते। कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर उन्हें अलमारी में लगाना, अच्छे से तह करना, सबके कपड़े अलग अलग रखना। और बहुत से लोग तो ये सोचेंगे कि ये काम तो पहले से ही हाउसवाइफ करती आ रही हैं। पहले तो एक गोदरेज की अलमारी में ही सबके कपड़े आ जाते थे, पर अब तो एक बच्चे के कपड़े को ही पूरा एक वार्डरोब चाहिए होता है। और अब आप देखिए कि सब लोगों के कितने कपड़े होंगे, उन्हें कैसे एक हाउसवाइफ संभाल पाती होगी, ऑर्गेनाइज करती होगी, उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रखती होगी जिससे वो आसानी से मिल जाएं। और इन कामों के अलावा भी घर में मेंटेनेंस के छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं। और कई बार तो हम धीरे धीरे अपने सर पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं कि फिर भी हमें संभालनी भारी हो जाती है। चाहे वो कोई बाहर का काम हो या फिर बाहर से कोई सामान लाना हो या फिर इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को बुला के घर में कोई काम करवाना हो। जैसे कि मेरा एक सोफ़ा काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था, तो वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। बैठने के टाइम सब कह देते थे, पर कुछ टाइम बाद उसे मुझे ही ठीक कराना पड़ा। और फिर जब घर में एक बार कारपेंटर आता है तो घर में और भी काम निकल आते हैं। और ये छोटे छोटे काम भी इतने बड़े बन जाते हैं कि हमारा पूरा दिन ही चला जाता है। और फिर ये काम कराने के चक्कर में हमारे और काम डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर सबकी सुननी पड़ती है। बहुत टाइम से मेरी टंकी ख़राब थी, तो मैंने खुद ही टंकी लाके प्लम्बर को बुलाया और फिर जब अपनी टैप ठीक कराई। और ये ऐसे छोटे काम तो किसी को भी पता भी नहीं चलते कि मैं इन्हें तुरंत ही करवा देती हूँ। जैसे कि घर की मेंटेनेंस का काम अगर मैं ना करवाऊँ तो अब ये काम होते ही नहीं हैं। और मैंने शुरू में छोटे छोटे काम लिए थे अपने ऊपर, और अब तो जैसे पूरे बड़े काम भी समय बीतते बीतते मेरे ऊपर ही आ गए हैं। सब सोचते हैं कि मेड की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी लाइफ में, पर अगर हम मेड को ना देखे इग्नोर करते रहें तो वो भी बहुत गलत तरीके से काम करती है। तो मेड को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और फिर घर का इतना सारा काम करने के बाद घर की सारी शॉपिंग्स की जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर ही आ जाती है। और उसमें बच्चों का सामान हो या हस्बैंड का या फिर घर का कोई भी सामान हो, वो सब मुझे ही लाना पड़ता है। और ग्रोसरी के साथ साथ घर में बहुत सारा ऐसा सामान रहता है जो बहुत ज़रूरी रहता है, वो सब एक हाउसवाइफ को ही देखना पड़ता है। और ग्रोसरी के अलावा भी हमें अपने आप को पैम्पर करने के लिए चीज़ें लेनी चाहिए। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक होम मेकर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी में फंक्शन हो या फिर फैमिली गैदरिंग हो तो उसमें भी ज़्यादातर एक हाउसवाइफ को ही जाना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों एक वर्किंग वुमेन को हाउसवाइफ से सुपीरियर क्यों माना जाता है। पर पूरी दुनिया में एक होम मेकर ही ऐसी है जो अनकंडीशनली अपनी परिवार को सेवा देती है। उसे थोड़े से प्यार और सम्मान के अलावा किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। अब तो फिर भी हम अपने बिजी स्केड्यूल में से टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, पर जो हमारे समय में हमारी मम्मियाँ थी वो ज़्यादातर सिलबट्टे का यूज करती थी
और घी भी घर में बनाती थी, दूध भी खुद ही निकालती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो उनसे तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी है। अगर कोई अब हमारे से एक्सपेक्ट करे कि हम सिलबट्टे पे चटनी पीसे और आटा पीसे और दूध भी निकालें, तो ये तो हम सबसे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अर्बन सोसाइटीज़ में और आजकल की जनरेशन में और भी बहुत सारे काम हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे कि अब सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के समय में कितने कम फर्नीचर रहते थे, अब तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर बढ़ गए हैं। हर एक कमरे में बेड, टीवी पैनल, डाइनिंग टेबल और सोफे वगैरह बहुत चीज़ें हो गई हैं जिन्हें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर किसी को सफाई पसंद ही ना हो तो वो तो पहले भी ऐसे ही रहते थे और अब भी ऐसे ही रहते हैं। अगर कोई कहने के बाद भी हमारा काम ना करवा रहा हो तो हमें उसे खुद ही कर लेना चाहिए। इससे हमारा ही काम जल्दी हो जाता है और हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा।